दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और क्यूट स्माइलिंग एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनका फिल्मी सफर, उनकी फैमिली डिटेल, उनकी कंट्रोवर्सी और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप जेनेलिया डिसूजा के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। जेनेलिया डिसूजा ने बॉलीवुड और साउथ की बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और लाखों और करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। जेनेलिया डिसूजा जब पहली बार बॉलीवुड फिल्म में नजर आईं तो यहाँ पर लाखों और करोड़ों लोगों का क्रश बन गईं। उनके बहुत ही क्यूट फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी स्माइल और उनकी अदाओं ने लोगों के दिलों पर एक अलग ही जादू कर दिया था। और ऐसा ही कुछ साउथ में भी हुआ था। वहाँ की भी जब पहली फिल्म में जेनेलिया डिसूजा हमें नजर आईं तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जेनेलिया डिसूजा की फिल्म को कई बार थिएटर्स में केवल इसलिए देखने के लिए जाते थे जिससे कि वो उनकी खूबसूरती और सादगी को एक बार फिर से देख सकें। लेकिन आगे चलकर जेनेलिया डिसूजा का ये बना बनाया फिल्मी करियर उन्होंने क्यों और किसके कहने पर छोड़ दिया था। कैसे जेनेलिया डिसूजा की रितेश देशमुख से पहले जॉन अब्राहम से शादी हो गई थी और उस टाइम पर क्या कंट्रोवर्सी सामने आई थी। जेनेलिया डिसूजा से जुड़ी इन सब चीज़ों के बारे में हम काफ़ी डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जेनेलिया डिसूजा का जन्म एकदम एक नॉन फिल्मी परिवार में हुआ था जहां पर उनके परिवार का कोई भी सदस्य दूर दूर तक फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ नहीं था। 5 अगस्त सन 1987 को जेनेलिया डिसूजा का जन्म बांद्रा मुंबई में रहने वाले एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ। हालांकि उनका परिवार काफ़ी टाइम से मुंबई में ही रहता था, इस वजह से उनके परिवार में सबको मराठी बोलना बहुत अच्छे से आती थी। जहां पर उनके पिता नील देशमुख टाटा ग्रुप की कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक ऑफिसर थे और उनकी माँ जेनेट डिसूजा एक फार्मा कंपनी में मैनेजर थीं। उनके परिवार में जेनेलिया डिसूजा से भी एक छोटे भाई हैं जिनका नाम नाइजेल डिसूजा है। उनके भाई नाइजेल डिसूजा फिलहाल अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। जेनेलिया डिसूजा की शुरुआती पढ़ाई बांद्रा के ही एक स्कूल से कंप्लीट हुई और उन्होंने आगे चलकर बांद्रा के ही सेंट एंड्रूज कॉलेज में एडमिशन लिया जहां से उन्होंने मैनेजमेंट में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की। जेनेलिया डिसूजा की स्माइल बहुत क्यूट थी और इस बात को उनके स्कूल टाइम पर ही नोटिस कर लिया गया था। उस टाइम पर एक एड फिल्म डायरेक्टर ने जेनेलिया डिसूजा को एक शादी फंक्शन में देखा और उन्हें जेनेलिया डिसूजा बहुत पसंद आई। हालांकि उस टाइम पर जेनेलिया डिसूजा अपने स्कूल में थीं और उनकी एज लगभग 15 साल के आसपास थी। और एड फिल्म डायरेक्टर ने उसी शादी फंक्शन में जेनेलिया डिसूजा को अपने एक पेन के नए एड के लिए अप्रोच किया। हालांकि जेनेलिया डिसूजा के इसके लगभग 2 दिन बाद ही स्कूल में एग्जाम था। इस वजह से जेनेलिया डिसूजा ने पहले तो इस एड फिल्म में काम करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में डायरेक्टर के बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद जेनेलिया डिसूजा इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई। ये ऐड था पार्कर पेन का, जिसमें जेनेलिया डिसूजा हमें पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन पर नजर आई थीं। अपने इस पहले ही कमर्शियल ऐड में जेनेलिया डिसूजा हमें अपने एकदम नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ नजर आई, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसके बाद तो जेनेलिया डिसूजा के पास बहुत सारी ऐड फिल्मों के ऑफर आने लगे। और इसी बीच जेनेलिया डिसूजा के करियर की पहली फिल्म तुझे मेरी कसम में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने के लिए उनके पास ऑफर आया। हालांकि उस टाइम पर जेनेलिया डिसूजा अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थीं। हालांकि जेनेलिया डिसूजा का एक्टिंग करने में शुरुआत में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। वो तो उस टाइम पर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बारे में सोच रही थीं। लेकिन फिल्म के मेकर जेनेलिया डिसूजा की क्यूटनेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और उन्हें किसी भी कीमत पर इस फिल्म में साइन करना चाहते थे। और जेनेलिया डिसूजा के बार बार इस फिल्म के लिए मना करने के बाद भी लगभग 2 महीनों तक फिल्म के मेकर्स जेनेलिया डिसूजा के पीछे लगे रहे। और तब जाकर जेनेलिया डिसूजा ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी और इसमें काम करने के लिए तैयार हो गईं। एक्चुअली फिल्म तुझे मेरी कसम सन 1999 में आई मलयालम की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नीरम का हिंदी रीमेक थी। एक्चुअली इस मलयालम ब्लॉकबस्टर फिल्म का रीमेक डायरेक्टर के विजय भास्कर पहले भी तेलुगु में सन 2000 में नुवे काबेली के नाम से बना चुके थे। और डायरेक्टर के विजय भास्कर की इसी तेलुगु फिल्म को जेनेलिया डिसूजा ने देखा और इसके हिंदी रीमेक में काम करने के लिए तैयार हो गईं। फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख भी नजर आए थे और ये इन दोनों की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी। और अपने कैरियर की पहली फिल्म में एक साथ नजर आए जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख ने आगे चलकर सन 2012 में एक दूसरे से शादी कर ली थी। इस फिल्म में इन दोनों के साथ श्रेया सरन भी नजर आई थी, जिनकी भी बॉलीवुड में ये डेब्यू फिल्म थी। हालांकि श्रेया सरन इसके पहले भी कुछ तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी थीं। फिल्म तुझे मेरी कसम में जेनेलिया डिसूजा ने अपनी क्यूटनेस से सबको इम्प्रेस किया और लाखों युवाओं का दिल जीता। और अपनी इस पहली फिल्म के बाद जेनेलिया डिसूजा ने आगे चलकर फिल्म लाइन में ही अपना कैरियर बनाने का डिसाइड कर लिया। और उस टाइम पर जेनेलिया डिसूजा का कैरियर फिल्मों में बनाने के लिए उनकी मां जेनेट डिसूजा ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो पूरी तरह से अपनी बेटी का कैरियर बनाने में लग गई थी। जेनेलिया डिसूजा का पार्कर पेन वाला एड तमिल सिनेमा के लीजेंडरी डायरेक्टर एस शंकर ने भी देखा था, जिसमें देखने के बाद वो जेनेलिया से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने जेनेलिया डिसूजा को अपनी आगे आने वाली फिल्म बॉयज़ में साइन कर लिया, जो कि एक मल्टी स्टारर यूथ ओरिएंटेड फिल्म थी। इस फिल्म में जेनेलिया डिसूजा के साथ सिद्धार्थ और भरत जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे। फिल्म बॉयज़ में जेनेलिया डिसूजा हमें हरनी के किरदार में नजर आई, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया।
और सन 2003 में ही जेनेलिया डिसूजा ने तेलुगु सिनेमा में भी अपना डेब्यू किया और पहली बार वो हमें तेलुगु फिल्म सत्यम में नजर आईं, जो भी उस टाइम पर एक सुपरहिट फिल्म रही थी। और मात्र 1 साल के ही फिल्मी कैरियर में जेनेलिया डिसूजा की यूथ के बीच में काफ़ी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। आगे चलकर जेनेलिया डिसूजा हमें सन 2004 में एक बार फिर से रितेश देशमुख के साथ फिल्म मस्ती में नजर आईं। उनकी ये हिंदी फिल्म भी सुपरहिट रही। इसके बाद जेनेलिया डिसूजा ने लगभग 4 सालों तक किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया और इन 4 सालों के दौरान जेनेलिया डिसूजा हमें बहुत सारी तमिल, तेलुगु और कुछ कन्नड़ा फिल्मों में नजर आईं। इस दौरान सन 2004 में उनकी NTR के साथ फिल्म सांबा और डायरेक्टर SS राजमौली के द्वारा डायरेक्टेड फिल्म साई रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ हमें नितिन नजर आए। फिल्म साई उस टाइम पर डायरेक्टर SS राजमौली के द्वारा डायरेक्ट की गई उनके कैरियर की तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म का बजट उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा था और ये फिल्म भी उस टाइम पर एक सुपरहिट फिल्म रही थी। आगे चलकर सन 2005 में जेनेलिया हमें NTR के साथ फिल्म ना आलादू, थालापथी विजय के साथ फिल्म सैचन और वेंकटेश के साथ फिल्म सुभाष चंद्र बोस में नजर आई, जिनमें से थालापथी विजय के साथ आई उनकी फिल्म सैचन उस टाइम पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और बहुत सारे सिनेमा घरों में लगभग 200 दिनों से भी ज़्यादा चलती रही थी। इस फिल्म को आगे चलकर हिंदी में भी घमंडी के नाम से डब किया गया था। इसके बाद सन 2006 का साल भी जेनेलिया के कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहा था। इस साल उनकी स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म हैप्पी, सिद्धार्थ के साथ फिल्म बॉम्बरेलू, नितिन के साथ फिल्म राम और भरत के साथ चेन्नई कडल जैसी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से उनकी फिल्म हैप्पी और बॉम्बरेलू लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की गई और फिल्म बॉम्बरेलू के लिए जेनेलिया डिसूजा को पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। आगे चलकर वो हमें फिल्म धी, मिस्टर मेधावी, संतोष सुब्रमण्यम, रेडी और हिंदी में मेरे बाप पहले आप और जाने तू या जाने ना जैसी फिल्मों में नजर आईं। और इस साल जहां एक तरफ उनकी हिंदी फिल्म जाने तू या जाने ना में उनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद की गई, वहीं दूसरी तरफ इसी साल आई उनकी तमिल फिल्म संतोष सुब्रमण्यम के लिए भी उन्हें बहुत पसंद किया गया। एक्चुअली ये फिल्म सन 2007 में ही आई जेनेलिया डिसूजा की एक सुपरहिट तेलुगु फिल्म बोमारेल्लू का तमिल रीमेक थी। आगे चलकर जेनेलिया डिसूजा हमें लाइफ पार्टनर, चांस पर डांस, फोर्स और तेरे नाल लव हो गया जैसी हिंदी फिल्मों में नजर आईं और इस दौरान वो हमें कुछ और तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी नजर आईं। आगे चलकर सन 2012 में जेनेलिया डिसूजा ने रितेश देशमुख से शादी कर ली थी। एक्चुअली इन दोनों के बीच में प्यार इन दोनों की सन 2003 में साथ में आई पहली फिल्म तुझे मेरी कसम की शूटिंग के दौरान ही हो गया था। हालांकि उस टाइम पर लगभग 9 सालों तक इन दोनों ने मीडिया के सामने अपने रिलेशन के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की थी, लेकिन फाइनली सन 2012 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। एक्चुअली स्टार्टिंग में रितेश देशमुख के पिता विलासराव देशमुख इन दोनों की शादी के एकदम खिलाफ थे, क्योंकि जेनेलिया डिसूजा एक क्रिश्चियन थी और रितेश देशमुख एक हिंदू थे। हालांकि बाद में रितेश देशमुख के काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने के बाद उनके पिता इस शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन जिस टाइम पर इनकी शादी की तैयारियां ही चल रही थीं उस टाइम पर भी मीडिया में एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि सन 2011 में आई जेनेलिया डिसूजा की जॉन अब्राहम के साथ फिल्म फोर्स में इन दोनों की शादी का एक पूरा सीक्वेंस रखा गया था। उस टाइम पर फिल्म फोर्स के डायरेक्टर ने इस सीन को काफ़ी हद तक एकदम रियलिस्टिक दिखाने के लिए एकदम रियल चीज़ों का यूज किया था, यहाँ तक कि इसके लिए एकदम असली हवन कुंड, असली सिंदूर और फिल्म में पंडित की जगह पर किसी एक्टर को साइन ना करके एकदम रियल पंडित इसके लिए बुलाया गया था। और उस पंडित के अनुसार जेनेलिया डिसूजा और जॉन अब्राहम ने अग्निकुंड के भी 7 फेरे लिए थे और शादी की ऐसी और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी की थी। और जिस टाइम पर जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख की रियल में शादी होने वाली थी उस टाइम पर ये पंडित वहाँ जाकर सबसे बोला कि इन दोनों की ये शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि जेनेलिया डिसूजा की पहले ही जॉन अब्राहम से शादी हो चुकी है। इस बात को लेकर उस टाइम पर भी मीडिया में काफ़ी खबरें सामने आई थीं। हालांकि बाद में पता चला कि ये पंडित के द्वारा उस टाइम पर किया गया एक पब्लिसिटी स्टंट था और तब जाकर रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की एक दूसरे से शादी हो पाई थी। और सन 2012 में इन दोनों की शादी हो जाने के बाद जेनेलिया डिसूजा आगे चलकर हमें किसी और फिल्म में किसी भी बड़े किरदारों में नजर नहीं आई, वो बस कुछ फिल्मों में हमें कैमियो अपीयरेंस में नजर आई। और उनकी इन कैमियो अपीयरेंस वाली फिल्मों में जय हो, लय भारी, फोर्स 2 और मौली जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि सन 2020 में जेनेलिया डिसूजा की हरमन बाबेजा के साथ फिल्म इट्स माई लाइफ रिलीज हुई थी, लेकिन एक्चुअली ये एक लगभग 13 साल डिलेड फिल्म थी जिसकी शूटिंग सन 2007 में शुरू की गई थी। और ये फिल्म भी जेनेलिया डिसूजा की सुपरहिट तेलुगु फिल्म बोमारेल्लू का हिंदी रीमेक थी। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के 2 बेटे हैं, जिनमें से उनके पहले बेटे का जन्म 2014 में हुआ था जिसका नाम रेयान है और दूसरे बेटे का जन्म सन 2016 में हुआ था जिसका नाम रायल है। हालांकि रितेश देशमुख ने जेनेलिया डिसूजा को ऐसा कभी नहीं बोला कि वो फिल्मों में काम ना करें, लेकिन सन 2012 में शादी हो जाने के बाद लगभग 2 साल के अंतर में उनके 2 बेटे हुए थे, जिनकी अच्छे से देखरेख करने के लिए जेनेलिया डिसूजा ने उस टाइम पर खुद ही फिल्मों में काम ना करने का डिसाइड किया था। जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख की जोड़ी आज भी बॉलीवुड के वन ऑफ द क्यूटेस्ट कपल्स में से एक मानी जाती है।
इन दोनों के बीच में आपस में रियल में प्यार दिखता भी है। पिछले लॉकडाउन के टाइम पर इन दोनों के टिकटॉक वीडियोस भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, जिनमें अक्सर रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा खूब मस्ती करते हुए दिखाई देते थे। लोग इन दोनों के साथ में इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि जेनेलिया डिसूजा के आज भी बहुत सारे डाई हार्ड फैंस हैं जो कि उनकी क्यूट स्माइल और फेशियल एक्सप्रेशंस के दीवाने हैं, और इनके ये फैंस चाहते हैं कि रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा हमें एक साथ फिर से किसी फिल्म में नजर आएं। हालांकि इस बारे में जेनेलिया डिसूजा का कहना है कि अगर उनके पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती है तो वो उसमें ज़रूर काम करेंगी। जेनेलिया डिसूजा अपने कैरियर में बिग स्विच जैसे टीवी शोज को होस्ट कर चुकी हैं और बहुत सारे ब्रांड जैसे फेंटा, वर्जिन मोबाइल, फास्ट ट्रैक, LG मोबाइल, गार्नियर और मार्गो जैसे प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख बहुत सारे चैरिटी वर्क से भी जुड़े हुए हैं और आज अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। हालांकि इनके फैंस आज भी इन दोनों को एक साथ फिल्म तेरे नाल लब हो गया जैसी किसी रोमांटिक फिल्म में देखना चाहते हैं, और आगे आने वाले कुछ सालों में शायद हमें जेनेलिया डिसूजा ऐसी किसी फिल्म में नजर भी आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई जेनेलिया डिसूजा की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। जेनेलिया डिसूजा उस टाइम पर मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक थी। आपको जेनेलिया डिसूजा कैसी लगती हैं? उनकी सबसे ज़्यादा फिल्म आपको कौन सी पसंद आई थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी ऐसे ही नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।